हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेट में टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते हैं ये सब अभी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम इसके लिए कोई शेप लेनी होगी। तो पहले यहाँ पर हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर आपका शेप की जगह का एरा और फिर यहाँ पे बेसिक शेप्स जो भी आपको चाहिए हम वो ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे फ्लावर ले लेता हूँ ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसमें स्टूडेंट्स कलर फिल करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ से इसका आउटलाइन का कलर चेंज करना वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर जाते हैं फॉर्मेट और फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। पहले तो यहाँ पे कर लेते हैं पोजीशन एंड साइज। हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप इसका कितना साइज रखना चाहते हैं। मैंने इसको 3x3 की शेप कर दिया, ओके, ये ऐसा हो गया। उसके बाद फॉर्मेट और फिर यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप और फिर पोजीशन एंड साइज, यानी कि हमें हॉरिजॉन्टल पेपर में लेफ्ट साइड से कितनी दूरी पे रखना है। तो आप देखिए मैं इसको यहाँ पे पहले बात तो 2 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो ये इधर की साइड खिसक के आ जाएगा। आप देखेंगे इधर खिसक के आ गया। फिर से यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने और फिर टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप और यहाँ पर ये, तो ये आपका लिखा था हॉरिजॉन्टल। अब मैंने इसको यहाँ पे कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये अब लेफ्ट साइड से इधर खिसक गया। तो आप ये समझ गए इस बात को स्टूडेंट्स। अब फिर से हम यहाँ पर आते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो अब इसी तरीके से ये आपका टॉप वर्टिकली आप कैसे लेना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं लाइन। उसके आउटलाइन का कलर आपको चेंज करना है, जो कि हम बाहर से भी कर सकते हैं और यहाँ से हम उसका विड्थ, उसकी लाइन की मोटाई भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा हो गया। इसको फिलहाल वापस में, और हम इसको ठीक करना चाहें हाथ से भी कर सकते हैं या अंदर जाके भी कर सकते हैं। फॉर्मेट, उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप और फिर एरिया, ये अंदर हम अलग अलग तरीके से फिल करना सीख सकते हैं। देखिए ये तो कलर है जिससे करना चाहते हैं, ग्रेडियंट से भी कर सकते हैं, इमेज से भी। मैं इससे फिल करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया और फिर से ओके, तो ये इस कलर से फिल हो गया। फिर से यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप और यहाँ पर, सॉरी ये मैंने गलती कर दिया, फॉर्मेट यहाँ पर, उसके बाद एरिया। अब मैं यहाँ पे इसे पैटर्न, जिस पैटर्न से आप फिल करना चाहते हैं या हैच, जिससे भी आप करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, ओके, ठीक है। चलिए अब मैं इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पर आते हैं एंकर। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स पहले हमें यहाँ पे एक इमेज शेप लेनी होगी। यहाँ पे इंसर्ट और फिर यहाँ पे शेप, यहाँ पर तो हम कोई से भी एक शेप ले लेते हैं। ये हमने ऐसे शेप यहाँ पे ले लिया। इसका हम कलर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया, उससे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम करते हैं रैप पे। तो आप देख सकते हैं अब ये इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ रही है। मैंने यहाँ पे नन पे क्लिक किया तो ये अब हमारे इधर उधर का मैटर हट गया। फिर से यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया, रैप पे क्लिक, यहाँ पे से पैरेलल। तो कायदा में सिर्फ हमें इस पे ही रखना होता है, पैरेलल पे। तो इसमें वो क्या करता है, जहां जहां हम इसे शिफ्ट करेंगे तो वो अपने आप ही मैटर उसके इधर हटाता रहेगा, जहां पर अभी हम जैसे इसको रखेंगे कभी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से हम फॉर्मेट पे गए, फिर यहाँ पे रैप, अब मैंने यहाँ पे से कर दिया ऑप्टिमल। तो इसमें वो क्या करेगा कि मतलब जैसे अगर इधर स्पेस मैटर ज्यादा है तो उधर कटा देगा। देखिए मैं और करता हूँ, इधर हटता जा रहा है। अब जब मैं इसको इधर करूंगा तो वो अब इधर मैटर कर देगा और वो इधर टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखिए मैं इधर हूँ तो उसे पता है इधर टेक्स्ट ज्यादा है, इधर कम है। अब जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो वो इधर टेक्स्ट कर देगा, यहाँ पर। ये ऑप्टिमल में होता है। उसके बाद अब हम यहाँ पर आ गए रैप पे। अब यहाँ पर होता है बिफोर। इसमें क्या है, बस वो इमेज से पहले पहले ही टेक्स्ट रखेगा, चाहे स्पेस कम हो चाहे ज्यादा हो, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पे फॉर्मेट और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया रैप और उसको मैंने कर दिया आफ्टर। तो अब ये हमेशा बाद में रखेगा। देखिए आप, चाहे स्पेस कम हो ज्यादा हो, मतलब वो टेक्स्ट इसके इधर ही रखेगा। तो फिलहाल तो हम इसमें स्टूडेंट्स जो यहाँ पर रखते हैं फॉर्मेट और फिर आपका रैप और फिर इसको हम ये कर लेते हैं पैरेलल, तो ज्यादा इसमें रखते हैं। और स्टूडेंट्स यही सब चीजें यहाँ से थी, आप देखो पढ़ सकते हैं। तो नन, ये पैरेलल, फिर आपका ऑप्टिमल, बिफोर, आफ्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक यहाँ पे लिखा थ्रो, इससे क्या होगा कि ऊपर इमेज आ जाएगी और पीछे टेक्स्ट होगा। तो फिर से तो हमारा मैटर छुप गया ना, तो इसलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मेट में आते हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं अरेंज। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम दो तीन न्यू फाइल, एक न्यू फाइल खोलते हैं और एक दो कुछ शेप लेते हैं, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने शेप, तो यहाँ पे बेसिक शेप हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पर ये बना लिया। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे इंसर्ट और शेप, बेसिक शेप एक हमने यहाँ पे ये और बना लिया। और एक बार हमने यहाँ पर और बना लिया। इस तरीके से हमने और एक और बना लेते हैं। ये हमने 4 ऐसे बॉक्स बना लिए।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें अलग अलग कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, इसमें एक को मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज रेड, एक को मैंने यहाँ पे कर दिया येलो, और एक को मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रीन। ठीक है, यस, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, मुझे सपोज इसमें ये जो ब्लू वाला है बॉक्स, इसको थोड़ा पीछे पहुंचाना है, लेकिन बस ग्रीन के ही पीछे पहुंचाना है, मतलब उसको मुझे सबसे पीछे नहीं पहुंचाना है। ठीक है ना, इस तरीके से, ये बात ध्यान रखनी है हमको। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे इसको ब्लू को पीछे पहुंचाना है, उसके लिए फॉर्मेट, और फिर यहाँ पर आता है आपका अरेंज। तो अरेंज में हमने से यहाँ पे किया बैक 1, तो ये बस एक ही स्टेप पीछे जाएगा। देखिए आप, फिर से यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया और फिर अरेंज, फिर मैंने बैक 1 किया, अब ये येलो के पीछे चला गया, फिर फॉर्मेट और फिर उसके बाद यहाँ पे अरेंज और फिर बैक 1, फिर एक स्टेप पीछे चला गया। अब हमें अगर फिर इसे आगे लेके आना है तो आप इसे बार बार कर सकते हैं फॉरवर्ड 1, तो एक एक स्टेप ये आगे आता रहेगा। और अगर मुझे सपोज इसे एकदम से आगे लेके आना है तो हम कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, तो एकदम से पूरा आगे आ गया। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया और फिर इसको अरेंज और यहाँ कर देंगे सेंड टू बैक, तो ये एकदम से पीछे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर हम अब आते हैं रोटेट और फ्लिप। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, आप किसी भी उसको बॉक्स को इमेज को रोटेट कर सकते हैं, जिसमें करके दिखा रहा हूँ ये इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसे फिलहाल कंट्रोल जेड से फिर से ठीक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर अब हम आते हैं ग्रुप। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको किसी को छोटा बड़ा करता हूँ तो एक ही बॉक्स छोटा बड़ा होएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, लेकिन मैं इन सबको एक पूरी शेप का नाम देना चाहता हूँ जिससे पूरा एक हो जाए। तो पहले हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। पहले मैंने एक इमेज पे क्लिक किया और शिफ्ट बटन प्रेस कर लिया, फिर दूसरी इमेज, तीसरी इमेज और ये वाली इमेज। अब फिर से हम यहाँ पे फॉर्मेट पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं ग्रुप और फिर यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अब ये इमेज एक हो गई है। अब मैं छोटा बड़ा करूंगा तो ये पूरी शेप एक साथ ही छोटी बड़ी होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मुझे इसे फिर से वापस अलग करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट और फिर इसको ग्रुप और फिर इसको अनग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसे तो डिलीट करता हूँ। अब इसमें फॉर्मेट में यहाँ पे हमें एंकर ये और रह गया था, तो अब हम इसके लिए फिर से दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स जरा। तो इसको भी क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे कर्सर, मैंने यहाँ पे पहले इंसर्ट और फिर एक इसके यहाँ पे शेप ले लेते हैं कोई से भी। मैं यहाँ पे एक ये शेप ये ले लिया। ओके, अब यहाँ पे मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ। चलिए ये वाला। अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया, पहले तो हम करेंगे रैप, एक बार तो मैंने इसे कर दिया यहाँ पे पैरेलल। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे ना फॉर्मेट एंकर, अब आप यहाँ पे देखते हैं टू कैरेक्टर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने किस पे क्लिक कर रखा है, टू कैरेक्टर पे। अब आप देखते हैं मैं यहाँ पे जब अब मैटर टाइप करना शुरू करता हूँ, मैं यहाँ पे मैटर टाइप कर रहा हूँ तो ये बॉक्स वहीं पर ही है, और मैं अगर एंटर करता हूँ तो भी बॉक्स वहीं पर ही है फिक्स, आप देख सकते हैं। मतलब ये बॉक्स नहीं अपनी जगह से हिल रहा है। ठीक है ना, चलिए मैं इसको वापस फिर से कंट्रोल जेड से अनडू कर देता हूँ, ठीक जैसे स्टार्टिंग में था। अब उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमने इस बार यहाँ पर किया फॉर्मेट और फिर यहाँ पे एंकर, और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करना पड़ेगा पहले, फॉर्मेट और एंकर और उसके बाद एज ए कैरेक्टर। तो यानी कि इस अब शेप को वो एज ए कैरेक्टर की तरह लेगा। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे सपोज कुछ लिखूंगा तो ये इमेज आगे खिसकती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से इस पे क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे इसको मैं उठा के भी इधर यहाँ रखता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट और एंकर, अब मैंने यहाँ पे कर दिया टू कैरेक्टर। तो अब आप इसे उठा के जहाँ रखेंगे और जब मैटर टाइप करेंगे अगर आप देखें तो ये आगे नहीं खिसकेगा, ये वहीं पर ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अगर दोबारा देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जितनी नेक्स्ट बार आप वीडियो को देखेंगे तो ये बात आपको और समझ में अच्छी आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स।